गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने क्या किया था, हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे 9th का। तो हमने कल के टॉपिक्स में क्या किया था, पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। अब आपकी सारी डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है जो इसके अंदर आ रही हैं। फिलहाल अब हम स्टार्ट करते हैं 1.1। ठीक है, 1.1 स्टार्ट करते हैं। 1.1 क्या कहती है? हाँ जी, 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0 है, ये तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन ही होती है। तो ये तो हमें पॉसिबल करना ही चाहिए, ना भी बोले ना तब भी हमें ये चीज़ प्रूफ करनी ही चाहिए क्योंकि ये डेफिनेशन है परिमेय संख्या की। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। ज़ीरो के डिवाइड में अगर 1 लगा दे, आपको पता होगा ज़ीरो एक ऐसी ही संख्या है जिसको किसी से भी डिवाइड करे ज़ीरो ही आता है, आंसर आता है ना। तो ज़ीरो के डिवाइड में 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, कुछ भी लगाओ, परिमेय संख्या में तो कन्वर्ट हो जाएगी और साथ के साथ क्या है, आंसर भी सही आएगा आपका। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे इसका आंसर, इनके आंसर्स मैंने लिख रखे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि शून्य एक परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए मैंने लिखा है हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम परिमेय संख्या अर्थात P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। कैसे? जैसे 0/1। ओनली 0/1 ही एग्जाम्पल नहीं है, वैसे ना 1 जो होता है एक ऐसी डिजिट है जो किसी भी डिजिट के नीचे लग जाती है, इसलिए P/Q के रूप में ये इजीली कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, कोई भी डिजिट है तो आराम से। अब बेटा 0/1 ही नहीं होता है, 0/2 लिखो, 0/3 लिखो, 4 लिखो, कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी। सारी की सारी परिमेय संख्या ही डिनोट कर रही है। और यहाँ आप ध्यान से देखो, जो 0 है वो भी एक क्या है, 0 एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है। तो इसका आगे यहाँ ये भी लिखना है, आप ऐसे लिखना, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम परिमेय संख्या अर्थात P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। जैसे 0/1, फिर कोमा लगा के लिख देना, यहाँ 0 और 1 पूर्णांक है। ठीक है, और Q जो है मतलब नीचे वाला जो है हर जो है वो नॉट इक्वल 0 है और इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 है। ठीक है, CBSE के अकॉर्डिंग ये आंसर ऐसे लिखा जाएगा, येस 0 इज़ अ रैशनल नंबर एंड वी डिनोटेड P/Q इन दैट फॉर्म 0/1। फिर आप लिख सकते हैं हेयर P एंड Q मतलब 0 एंड 1 आर इंटीजर्स एंड Q मतलब 1 नॉट इक्वल 0। उसके बाद है सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में ना आपको परिमेय संख्याएं बतानी है। क्या बतानी है? परिमेय संख्याएं निकालनी है दो के बीच में। तो ये तो मैं बाद में टॉपिक में कराऊंगी, आप फिलहाल इसमें आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है। क्यों? प्राकृत संख्याएं क्या होती है, काउंटिंग नंबर्स, और पूर्ण संख्या क्या होती है, काउंटिंग नंबर में बस एक 0 ऐड कर देते हैं। तो आपको पता है ना पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसमें 0 ऐड हो जाए। तो बेटा सारी की सारी प्राकृत संख्या है तो पूर्ण संख्या हो गई ना। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है इसका, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक मतलब पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होते हैं और 0 भी इंक्लूड होता है। और पूर्ण संख्या में 0 आता है, पॉजिटिव आता है, पर नेगेटिव तो नहीं आता ना। तो हम इसका आंसर असत्य बोलेंगे क्योंकि सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। ठीक है, थर्ड है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय क्या होती है, जो P/Q के रूप में होती है। ऐसे तो हम सारी पूर्ण संख्याओं को परिमेय संख्या कह सकते हैं, हम पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं क्योंकि पूर्ण संख्या के डिवाइड में हम 1 लगा देंगे तो वो एक परिमेय संख्या बन जाएगी ना। कोई भी पूर्ण संख्या ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, डिवाइड में 1 लगा दोगे तो एक परिमेय संख्या बन जाएगी। बट अगर मैं बोलूँ 1/2, इसे सॉल्व करके देख लो आप, ये क्या एक पूर्ण संख्या बनी? नहीं। पूर्ण संख्या कब होती है, जब उनका डिनोमिनेटर मतलब जब उनका हर जो है वो अंश से छोटा हो, जब उनका हर अंश से छोटा हो या जो डिनोमिनेटर है वो नुमरेटर से छोटा हो, तभी तो एक पूरी संख्या होती है, पूरी डिवाइड होती है। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा। 0.5 जो है क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है, ये पूर्ण हाफ है ये कुछ, तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, असत्य। और इस क्वेश्चन को अगर ऐसे लिखा होता कि पूर्ण संख्याएं परिमेय होती है, तो हाँ होती हैं। पूर्ण संख्या क्या, पॉइंट में 1 लगा दो, बन गई परिमेय। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था यही तो था, 0 एक पूर्ण संख्या ही तो थी, तो पूर्ण संख्या के डिवाइड में 1 लगा दिया तो क्या बन गया, परिमेय संख्या बन गई ना। ठीक है, अब इनके आंसर्स देख लो। फोर्थ का आंसर क्या है, सत्य, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करके ही पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, असत्य, सेकंड था असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होते, अतः -2 एक पूर्णांक है परंतु पूर्ण नहीं है। ठीक है, समझ आ गया।
थर्ड का था असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या एक पूर्ण अंक होती हैं, पूरी अंक होती है ना, जैसे 135 पूर्ण संख्या है, परंतु 1/2 3/4 आदि पूर्ण नहीं है। तो आपने इसमें देखा, इन दोनों में आप सॉल्व करके देख सकते हैं। इसका 0.5 आ रहा था, इसका भी कुछ ऐसे ही आएगा, 0.7 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, 0.7 कुछ आएगा, ठीक है, 75 आएगा, 75, ठीक है। तो वो तो एक पूर्ण संख्या हो ही नहीं सकती ना, पूर्ण तो है ही नहीं। वो पूर्ण मतलब पूरी की पूरी होती है, और पूर्ण में ना याद रखना, जो हर होता है मतलब ये जो 2 है और यहाँ जो 4 है, हर मतलब ये नीचे जो होता है, ठीक है। और इंग्लिश के अकॉर्डिंग मतलब CBSE के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर वो जो होता है ना, वो अंश से मतलब कि न्यूमरेटर से छोटा होता है, ना कि बड़ा होता है, तभी तो वो एक पूर्ण संख्या बनती है। तो ये सत्य सत्य सत्य, इनके रीज़न समझ आ गए आराम से, ठीक है। ऐसी CBSE में अगर बोले एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो वही रीज़न है, नेचुरल नंबर जो होते हैं होल नंबर होंगे, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर मिलके ही तो होल नंबर बनाते हैं, जीरो इंक्लूड करके। सेकेंड, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर्स मतलब कि जो इंटीजर्स होते हैं ना, वो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, बट लेकिन होल नंबर में नेगेटिव आता ही नहीं है, सेम वही रीज़न। थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर मतलब P/Q की फॉर्म में होल नंबर होता है नहीं, क्योंकि जैसे 1/2 और 3/4 का एग्जाम्पल मैंने अभी दिया था आपको, 1/2 और 3/4 है वो आपका रैशनल है, बट वो एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि पॉइंट में आंसर निकल रहा है, ठीक है। तो ये आपके क्लियर हुए हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो उदाहरण है, फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, सेकंड क्वेश्चन में परिमेय संख्याएं बतानी है, तो सेकंड जब मैं सेकंड और थर्ड कराऊंगी ना तब बता दूंगी। फिलहाल फर्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं, इनको छुपा लेते हैं आंसर को। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण दीजिए और अपने उत्तर की जाँच भी कीजिए, है ना। तो ध्यान से देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है बताओ? पूर्ण संख्याएं होती हैं पूरी संख्या मतलब होल नंबर, प्राकृत मतलब नेचुरल नंबर। तो होल नंबर जो होते हैं उसमें जीरो भी तो आता है, बट क्या प्राकृत में आता है जीरो? नहीं आता, तो इसका असत्य है। जो एक्सरसाइज में था उसका अपोजिट दे रखा है, जस्ट ये तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो प्राकृत होती है ना वो पूर्ण हो सकती है, मतलब नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ना, एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। समझ आ गया? मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, ये असत्य होगा क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो आता है। और अगर बोला जाए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है तो सही है, क्योंकि प्राकृत में तो 1 2 3 4 आते हैं, वो पूर्ण में भी आते हैं। पूर्ण जो होता है वो बनता ही प्राकृत से है। सेकेंड पार्ट है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक क्या होते हैं बताओ? पूर्णांक होते हैं आपके पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना पूर्णांक आपके, ठीक है। और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? P/Q की फॉर्म में होती है। तो परिमेय संख्या में तो कोई ऐसी एबिलिटी नहीं होती कि आप माइनस में ना लो, तो इसमें पॉजिटिव वाली भी टर्म्स आती है, नेगेटिव वाली भी आ सकती है। बस एक बीच में जीरो आ रहा था, और जीरो को आप एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हो कि वो एक परिमेय संख्या है, डिवाइड में 1 लगा के। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि सारी की सारी जो पूर्णांक होते हैं, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो, उसके अपॉइंट में अगर 1 लगा दें तो वो एक परिमेय तो बनी जाएगी। तो ये सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q की फॉर्म में वो पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्याएं बिल्कुल नहीं होती, जरूरी ही नहीं है, मतलब ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि वो हो। जैसे कि 3/5 1/2, मतलब ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्याएं जो हैं वो पूर्णांक होती हैं। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई पूर्णांक होते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव, कई बार आंसर जो हो रहे होते हैं काफ़ी वैसे आ रहे होते हैं, वो परिमेय संख्या में नहीं होते। जैसे आपने ये पढ़ा ना, जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, आपको मैं सबसे अच्छी एक बात बताती हूँ। जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं? वो पूर्ण संख्याओं से मिलकर बनते हैं। जब आपकी, अभी आपने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था, जब आपका सारी की सारी परिमेय संख्या पूर्ण नहीं हो सकती, तो आपके पूर्णांक कैसे, परिमेय संख्या पूर्णांक कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये पूर्णांक लिखे या पूर्ण लिखे, बात तो एक ही है, ठीक है। समझ आ गया? तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो चुका है। सेकेंड एग्जाम्पल बाकी क्वेश्चन के साथ कराएंगे, और कोई एग्जाम्पल नहीं है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। ओके।